ये देखिए, ठीक है। ये सेटअप जो आप देख रहे हैं ये गोदरेज कॉफ़ी मशीन्स जो कि मिनी फ्रेश 4400 और कोल्ड की मशीन्स में लगता है। तो मैं दोस्तों आज ना एक प्रोग्रामिंग बताऊंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से ना बिना मशीन्स को डिस्पेंस किए हुए चेक कर सकते हैं कि आपकी मोटर्स, सोलनॉइड वाल्व, हीटर या फैन वगैरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। गोदरेज कॉफ़ी मशीन्स के अंदर दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है। जिनके पास भी ये गोदरेज की मशीन्स हैं वो आसानी से ना इस वीडियो को देखकर वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए पहले ये जो कीपैड्स हैं, ये कीपैड और ये बेजल की, तो दोस्तों आपकी मशीन्स के अंदर बैक डोर के अंदर ए और बी बटन होगा। तो ये पासवर्ड एंटर करने के लिए होता है, इससे पासवर्ड मोड के अंदर जाया जाता है। और ये कीपैड होता है, तो इसमें मैंने नंबर डाले 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर से नीचे ब्रॉड टाइप के होते हैं। तो 1 2 3 4 इस तरह से मैंने डाले हुए हैं। एक FN बटन और रेंज का बटन है, ठीक है। तो मैं कीपैड का यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि कीपैड काफ़ी जगह घेर लेता है, तो वीडियो में पूरा नहीं आ पाता। तो दोस्तों जिनके पास ये मशीन है वो देखिए कैसे करना है आपने। सबसे पहले आपने देखिए दोस्तों जो AB बटन होता है तो उसको एक बार दबा के रखिए। देखिए ए बटन उसको दबा के रखेंगे हम। देखिए एंटर पासवर्ड आ गया। जो गोदरेज की मशीन्स होता है दोस्तों उसका ना डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड होता है 4 टाइम 1 होता है, ठीक है। तो आपने इसको 4 टाइम दबाना है 1 को। देखिए यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा सिर्फ बेवरेज प्रोग्राम। आपने जो एंट्री करनी है दोस्तों वो बेवरेज प्रोग्राम से नहीं करनी बल्कि आगे बढ़ना है। और उसके अंदर देखिए उसको आगे बढ़ते हैं, मेनू में देखिए आएंगे सेट टेम्परेचर, लॉग काउंटर, लोड डिफ़ॉल्ट। देखो ये है चेक इनपुट एंड आउटपुट ड्राइव। दोस्तों ये फीचर गोदरेज के अंदर काफ़ी अच्छा है। इसमें दोस्तों हम ना किसी भी मोटर को ना चलाकर बिना डिस्पेंस किए हुए चला सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जैसे अपने गियर मोड़ चलाने तो सिर्फ गियर मोड़ चला सकते हैं। अगर आपने जैसे सोलनॉइड वाला चला सोलनॉइड में चला सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बटन दबाया तीनों चीज़ चेक करेंगे। तो इसमें कैसे करना है दोस्तों, चलिए मैं एक बार इसको मैं बंद कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों इसके अंदर देखिए मैं आपको फीचर बता देता हूँ पहले कैसे होगा ये। देखिए हॉट एंड कोल्ड की PCB है, तो सेम ऐसे ही जो मिनी फ्रेश वाली से उसमें भी होता है। देखिए एक बार दबाएंगे हम, ठीक है, 4 बार इसको दबाएंगे, सर्विस मेनू आ गया। हमने चेक इनपुट आउटपुट में जाना है, देखिए ये आ गया। उसके बाद दोस्तों ये FN बटन है, ठीक है, FN बटन को प्रेस करना है। देखिए ये आ गया चैनल नंबर सोलनॉइड ऑफ, ठीक है। इससे आप जो पहले वाला सोलनॉइड हुआ है उसको चेक कर सकते हैं वो काम करेगा नहीं कर रहा। ये देखिए ये ऑन हो जाएगा, कट करेगा, ये हो जाएगा। इसी से आगे बढ़ेंगे हम। चैनल नंबर फीडर ऑफ हमारा प्रोडक्ट मोटर, इसको ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, ये हो गया, ठीक है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे फीडर, ये मीपर मोटर का है, सोलनॉइड वाल्व का है। ये देखिए इस तरह बहुत सारे आपके ऑप्शंस आएंगे। देखिए इससे ना आप चेक कर सकते हैं कि आपकी मोटर चल रही है। देखिए हॉट वाटर जैसे दोस्तों हॉट वाटर की जगह इनलेट जैसे वाल्व है हमारा, इसको भी चेक कर सकते हैं। ब्लोअर दोस्तों हमारा फ़ैन होता है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। हीटर है उसको भी इसको ऑन ऑफ करा सकते हैं इससे भी। देखिए इस तरह से बहुत से इसके फंक्शन है उसको कर सकते हैं। देखिए अब मैं ना देखिए उसको एक बार बाहर आ जाता हूँ। अब मैं दोस्तों ना इसमें ना देखिए ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसमें ना मोटर्स वगैरह उसमें कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसे किस तरह से काम करेगा। तो एक बार इसको पीछे रख लेते हैं, ठीक है। और देखिए उसको मोटर को देखेगा यहाँ पे, ठीक है। एक सेटअप है, सारा सेटअप बना रखा है मैंने एक। तो चलिए देखिए मैं सिर्फ देखिए अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। इसको पीछे कर लेते हैं। देखिए ये मोटर हैं सारी, देखिए
दो सोलेनोइड वाल्व, देखिए दो सोलेनोइड है, दो गियर मोटर है, ठीक है, और दो विपर मोटर है। ये देखिए दो विपर मोटर है। चलिए इसको ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। ये विपर मोटर है। देखिए सारा सेटअप मैंने बना रखा है, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसके कनेक्शंस में कर देते हैं। तो कनेक्शंस करने के लिए देखिए ये इसके वायर्स हैं, जो कनेक्टर्स हैं, इसको जोड़ देना आपने इसमें, ठीक है। और उसके बाद एक और है इसका, देखिए शॉर्ट ना हो जाए, वही सारी वायरिंग मैंने से पूरा मैंने इसको कनेक्ट इसी तरह कर रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से ना इसका एक और कनेक्टर है, उसको भी लगा लेते हैं। देखिए एक ये कनेक्टर्स है, इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये सब जोड़ लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये ना आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ किस तरह से मोटर चलती है, किस तरह से चलती है। तो अभी सिर्फ हमने ना फर्स्ट और सेकंड वही दो ऑप्शन चलाएंगे, ठीक है। इससे आप जैसे थर्ड या फोर्थ जो भी जितने भी ऑप्शन है सभी आप रन कर सकते हैं, लेकिन मैंने कनेक्शन फिलहाल अभी दो में ही कर रखे हैं आपने, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार ऑन कर लेता हूँ मैं। देखिए ये आ गया, इसको देखिए यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब दोबारा प्रोग्रामिंग करते हैं। पहले हम देखिए ए बटन दबाएंगे, देखिए इसको एक बटन को दबा करेंगे, एंटर पासवर्ड आ गया, एंटर पास डालते हैं। देखिए सर्विस मेनू आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमने सेकंड से आगे बढ़ना है, ठीक है, और जानना है इनपुट आउटपुट ड्राइव में। देखिए ये आ गया। उसके बाद दोस्तों जो भी काम होगा ना हमारा F1 बटन से होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको एक बार अटेंड करता हूँ, देखिए ये चैनल 1 सोलेनोइड ऑफ, ठीक है। अगर मैं F1 का बटन दबाऊंगा तो ये सोलेनोइड वाल्व होगा, इनसे एक वो काम करेगा, वो कट की आवाज़ करेगा। अगर पानी होगा तो पानी निकालेगा इसमें ना, तो इसमें पानी नहीं है फिलहाल। अब जैसे मैं करता हूँ, देखिए आवाज़ सुनिए किस में आ रहा है। ये देखिए आवाज़ आ रही है आपको, ये बंद हो गया। देखिए ये है, इस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए ये कट की आवाज़ कर रहा है, ठीक है। इस तरह से सोलेनोइड को चेक कर सकते हैं। अब सेकंड से फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए चैनल 1 फीडर, ठीक है, ऑफ है, इसमें फीडर के प्रोडक्ट मोटर है। अगर मैं F1 का मोटर बटन दबाऊंगा तो जो हमारी प्रोडक्ट मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी मोटर इनमें से। ये देखिए ये चलती रहेगी जब तक हम बंद नहीं करेंगे, जब तक चलती रहेगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमारी जो प्रोडक्ट मोटर बिल्कुल ठीक काम कर रही है, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फीडर 2 है, ठीक है, चैनल का फीडर 2। तो एक बार फिर दबाएंगे इसको, अब ये चलेगा हमारा। चलिए इसमें से नहीं निकलेगा, देखिए इसमें दोबारा आ जाते हैं, ये आगे बढ़ लेते हैं। ये चैनल 1 का है तो इस पर नहीं आएगा, ये चैनल 2 में ही आएगा। देखिए चैनल 1 विपर ऑफ आ गया। तो चैनल 1 विपर ऑफ में इनमें से एक मोटर चलेगी हमारी। ये देखिए इसको बंद कर दिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, इस तरह इसको चेक कर सकते हैं। फिर अब आगे बढ़ेंगे। चैनल 2 सोलेनोइड ऑफ, देखिए सोलेनोइड ऑफ है, तो इसको दबाऊंगा मैं। ये देखिए आवाज़ आ रही होगी आपको, ये देखिए ये काम कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चैनल 2 फीडर ऑफ, ठीक है, ये है इसका चैनल 2 का। तो उसको दबाएंगे हम तो ये चलेगा, देखिए ये चलेगा, ये देखिए, ठीक है। इसको बंद करूँगा तो बंद हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चैनल 2 विपर ऑफ, चैनल 2 का विपर हमने चेक नहीं किया था, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक है। इसको मैं बंद करूँगा, ये बंद हो जाएगा। दोबारा चालू करेंगे,
ठीक है, इस तरह से ना आप सारी जितनी भी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी तरह चैनल 3 का भी आप कर सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम चैनल 4। इसी तरह अगर एक मोटर में लगाता हूँ, सारे देखिए यहाँ पे वायर्स है ना, सारे कनेक्शन मैंने नहीं करके, अगर मैं करता इनमें सब सारे कनेक्शंस तो आराम से ये हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अब आगे बढ़ते से, देखिए इस तरह से आप चेक करते, जैसे हॉट वाटर है आप उसको दबाएंगे ना तो हॉट वाटर का सोलेनोइड ऑन हो जाएगा और पानी निकल जाएगा, तो वो भी चेक हो जाएगा आपका। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए ना किस किस को, जिनके पास मशीन है गोदरेज का, उन्हें इस बारे में पता था, कमेंट्स करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीटर को चलाएंगे, ये देखिए हीटर की लाइट जल रही है, देखो यहाँ पे आप देखेंगे ये साइड पीसीबी देखिए अब ये रेड की, ये इससे आप चेक कर सकते हैं कि अभी आपका हीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, रिले जो सेक्शन है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इससे भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, कुछ चेक करना है तो आपने इसको बंद कर लेंगे। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों जितनी मेरी वीडियो होती है ना, वो वीडियो मेरी होती है पूरी डिटेल में होती है ना, मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करता हूँ ताकि ना आप आसानी से मशीन को कर ले। ठीक है, मैं कभी भी ऐसा नहीं डालता कि मैंने सोलेनोइड वाल्व चेंज कर लिया। जो वीडियो होती है इसमें कभी नहीं डालता कि मैंने सोलेनोइड वाल्व चेंज किया है या एसएमपीएस चेंज किया है या प्रोडक्ट मोटर चेंज किया है। दोस्तों उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे वायर टूट गया या कहाँ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो वो बताने का मेरा जो लॉजिक है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।